हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज आपकी आधी रह गई थी 3.5, उसके क्वेश्चन 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के जो प्रश्न हैं 5 से लेकर 12 तक हैं, जितने भी हैं उन सभी प्रश्नों को डिटेल से समझेंगे और अपनी जो सर्वसमीकाएँ हैं उनको रिवाइज करते हुए हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं और उन्होंने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गुणनखंड कीजिए, यानी कि हमें इनके फैक्टर करने हैं। तो गुणनखंड हमें करने हैं, तो किस तरीके से हम करेंगे? तो यहाँ पर आपको दिया गया है 9x² प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 16z² माइनस 12xy माइनस के 16yz प्लस 24 के xz। तो ये आपका एक फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, जो हमने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला। तो हम उसको उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो 9x² है इसको हम ले सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और जो 4y² है इसको हम ले सकते हैं माइनस के 2y का होल स्क्वायर। अब माइनस के 2y क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं इन दोनों टर्मों से कि यहाँ पर जो दो टर्म आती हैं ना, 2xy और क्या आता है 2yz, तो उन दोनों में माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो इस चीज़ से हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जो y हमारा पद होगा, टर्म होगी, वो माइनस की होगी। प्लस जो 16z² इसको हम लिख सकते हैं 4z²। अब ये प्लस का इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो 24xz है वो हमें प्लस की प्राप्त हो रही है। ठीक है, प्लस 2 जो माइनस के 12xy उसको लिख देंगे अब 2 इंटू 3x इंटू माइनस के 2y, क्योंकि अब हमें x² y² z² तीनों प्राप्त हो गए। तो इसी तरीके से हमें इनको तोड़ के लिखना है, प्लस 2 इंटू माइनस के 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू 3x। तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका? 3x माइनस 2y प्लस 4z के होल स्क्वायर का। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है x² प्लस 2y² प्लस 8z² प्लस 2√2xy माइनस 8y माइनस 4√2xz। अब यहाँ से हमें एक चीज़ बनानी है, वो क्या? पहले तो हमारा x² है तो उसको हम सिंपल x² रखे रहने देंगे। अब 2y² है तो 2y² को हमें किस तरीके से लिख देंगे? √2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें? इससे आगे अगर हम बात करें और जो 8z² है इसको हम ले सकते हैं 2√2, क्योंकि 8 का फैक्टर करते हैं तो 2√2 प्राप्त होता है। लेकिन हम यहाँ पर माइनस का लेके चलेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो लास्ट वाली टर्म है ना माइनस के 4√2xz जो हमें नेगेटिव प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर x है वो नेगेटिव हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें x² पहले से प्लस का दिया है, तो सिर्फ z ही होगा जो नेगेटिव होगा हमारा। ठीक है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लेके चला है। तो ये कितने हो जाएंगे?
माइनस 2 अंडर 2 जेड का होल स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस 2x इंटू अंडर 2y प्लस 2 इंटू अंडर 2y इंटू माइनस के 2 अंडर 2 जेड, और लास्ट वाली टर्म हो जाएगी प्लस 2 इंटू माइनस के 2 अंडर 2 जेड एक्स। तो ये आपका जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया एक्स प्लस अंडर 2y माइनस 2 अंडर 2 जेड का होल स्क्वायर का। तो इस तरीके से हमें इनके विस्तार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें निम्न घनों का विस्तार कीजिए, यानी ये हमें फॉर्मूले हैं इनके विस्तार करने हैं। तो आपको ये फॉर्मूले नज़र आ रहा होगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यू का और एक्स माइनस वाई के होल क्यू के। तो ये दोनों फॉर्मूले हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो हमने दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिख लिए हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यू जो होता है एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और दूसरा है एक्स माइनस वाई का होल क्यू, ये भी हमने लिख लिया। तो पहले वाले में जो फॉर्मूला लगेगा वो एक्स माइनस वाई का होल क्यू लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3a और वाई बराबर कितना हो जाएगा 2b। तो बस यहाँ पर फॉर्मूले में एक्स और वाई की जगह उनकी वैल्यू रखनी है तो उसका मान अपने मिल जाएगा। तो इसे आप खुद कर सकती हैं, इसलिए मैं इसे नहीं कराऊंगा। और दूसरा वाला है 1 प्लस 2x की होल घात 3, इसे भी आप खुद से कर सकती हैं क्योंकि ये भी फॉर्मूला क्या बन रहा है एक्स प्लस वाई का होल क्यू बन रहा है, ठीक है। और जो इसके दो क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ, इसको मैं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2/5x और y बराबर हो जाएगा 3। तो फॉर्मूले में रख देंगे x की घात 3 मतलब 2/5 x की होल घात 3 प्लस y की घात 3 मतलब 3 की घात 3 प्लस 3xy, तो 3 इंटू 2/5x इंटू 3 और ब्रैकेट में x प्लस वाई मतलब 2/5x प्लस 3। अब इसको खोल दो बस फॉर्मूले को, 2 की घात 3 करेंगे तो 8 और 5 की घात 3 करेंगे तो 125, यानी कि 8/125 और x की घात 3 प्लस 3 की घात 3 है तो 27 हो जाएगा। फिर इनका भी ऐसे गुणा कर लो, 3 तक 9 दूनी 18x/5 और ब्रैकेट में 2/5x प्लस 3। अब 18x/5 का गुणा अंदर कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 36x² 25 प्लस 54x/5। समझ में आ गया। इसी तरीके से दूसरे वाले में हमें x माइनस वाई का होल क्यू लगाना है। x बराबर तो x है लेकिन y बराबर कितना है 2/3 वाई है, बस इतना सा फर्क है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा x की घात 3 माइनस 2/3 वाई की होल घात 3 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 वाई और ब्रैकेट में x माइनस 2/3 वाई। सॉल्व कर लो इसे, x की घात 3 माइनस के 8/27 वाई की घात 3 माइनस के 2xy, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा हमारा तो 2xy और ब्रैकेट में x माइनस 2/3 वाई। अब 2xy का अंदर गुणा कर दो, माइनस के 2xy है ध्यान रखना, तो पहले प्लस किससे करेंगे तो माइनस की आएगी और माइनस 2 का माइनस वाली अंदर से करेंगे तो प्लस की आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा x की घात 3 माइनस के 8/27 वाई की घात 3 माइनस 2x² वाई प्लस 4x/3। तो इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 7, हमें इनके मान ज्ञात करने हैं आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए। तो पहला हमें दिया है 98 की होल घात 3, तो 98 को हम ले सकते हैं 100 माइनस 2 की होल घात 3। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला x माइनस वाई की होल घात 3 का। क्या होता है ये x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस के 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो बस इसमें रख दो फॉर्मूले में। यहाँ पर x बराबर कितना है 100 है और y बराबर कितना है 2 है, तो रख देंगे 100 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस के 3 इंटू 100 इंटू 2 और ब्रैकेट में 100 माइनस 2। अब 100 की घात 3 करेंगे तो यानी 100 को 3 बार लिखेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो टोटल जीरो कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। तो 1 पे 6 जीरो माइनस 8 माइनस
गुणा करो, 3 दूनी 600 और अंदर बचेगा आपका 98, 600 का 98 से करेंगे तो ये मिलेगा हमें 58,800। अब इन दोनों को हमें इसमें से घटाना है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 58,800 भी माइनस किए हैं, ठीक है, और 8 भी किसका है, माइनस का है। तो ये दोनों टोटल माइनस किए, तो ये पहले माइनस में जुड़ जाएंगे, तभी तो टोटल इकट्ठा माइनस का होगा। तो ये हो जाएगा 8 और 0, 8, 8, 5, ठीक है। अब इसको हम इसमें से घटा देंगे, किसमें से, एक पे जो 6 जीरो है इसमें से। तो इसमें से घटाने पर हमें मिलेगा 94, 11, 92, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिटी लगानी है। और दूसरा वाला जो है 103 की होल घात 3, इसमें हमारा प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3, और ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा x + y की होल घात 3 का। तो ये हो जाएगा 100 की घात 3 + 3 की घात 3 + 3 × 100 × 3 और ब्रैकेट में 100 + 3। तो 100 की घात 3 कितना हो जाएगा, 1 पे 6 जीरो और 3 की घात 3 27, और इनका गुणा करेंगे तो 3 तरह के 9 का 100 से 900 और ये 103। सॉल्व करने के बाद इनको हम जोड़ लेंगे सभी को, तो ये मिलेगा 10, 92, 727, ठीक है। इनको सही तरीके से जोड़ना है, ध्यान रखना, अगर कोई भी गलती करोगे तो आपके जो मान है वो गलत प्राप्त होंगे, इसलिए अच्छे तरीके से जोड़ना। लास्ट है इसका 999 की होल घात 3, तो 999 को लिख सकते हैं हम 1000 - 1 की होल घात 3। अब इसमें जो माइनस वाला फॉर्मूला है वो लग जाएगा, यानी 1000 की घात 3 - 1 की घात 3 माइनस के 3 × 1000 × 1 और ब्रैकेट में 1000 - 1। अब ये ध्यान रखना, 1000 पे घात कितनी है, 3, तो मतलब 1000 है वो 3 बार लिखा जाएगा। तो 1000 × 1000 × 1000 मतलब जीरो कितनी हो जाएंगी, 3 ये वाली, 3 ये और 3 ये, 9 जीरो हो जाएंगी। तो 1 पे 9 जीरो आ जाएंगी। -1 माइनस के 3000 × 999, तो गुणा करेंगे तो ये बचेगा हमारा ये सारी चीज़ें। अब जैसा अभी हमने किया था 29, 97, 3 जीरो, इसमें हम एक को और जोड़ लेंगे, फिर इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करना, अगर थोड़ी सी भी गलती करोगे तो आपके मान गलत प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए, यानी कि हमें फैक्टर करने हैं। तो हमें जो फॉर्मूले हैं उनकी सहायता से हमें इसके फैक्टर करने हैं आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर जो हमें आइडेंटिटी है वो हमें याद रखनी है x + y की होल घात 3 वाली और x - y की होल घात 3 वाली, क्योंकि हमें जो मान दिया है वो दिया है x की घात 3 + 8 y की घात 3 + 6 x² y + 12 xy²। तो हमें ये फॉर्मूला बनाना है, यानी फॉर्मूले का विस्तार दिया है उससे फॉर्मूला बनाना है। तो हम इनको लिख सकते हैं x की घात 3 को x की घात 3 और जो 8 y की घात 3 है इसको हम लिख सकते हैं 2 y की होल घात 3 प्लस 6 x² y है, इसको लिख देंगे 3 × x × 2y और ब्रैकेट में x + 2y। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, वो x + 2y की होल घात 3 का। इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो 3 बार गुणा करके लिख देंगे, क्योंकि गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसकी, तो इसमें हमें दिया है 27 a की घात 3 - 8 b की घात 3 -54 a² b + 36 ab²। तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे, 27 को लिख देंगे 3 a की होल घात 3 और -8 b की घात 3 को लिख देंगे 2b की होल घात 3 -18 ab और ब्रैकेट में 3a - 2b। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा किसका, 3a - 2b की होल घात 3 का। तो इसको 3 बार लिख दो तोड़ के, 2a - 3b × 2a - 3b × 3a - 2b। तो मैं समझता हूँ कि आपको
ये फॉर्मूले अच्छे तरीके से बनाना आ गए होंगे। तो इसके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है 64 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3, यानी कि 64 को हम ले सकते हैं 4 a की घात 3 और 27 b की घात 3 को ले सकते हैं 3 b की होल घात 3। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ये कौन सा वाला, कि हमारा जो फॉर्मूला होता है मेन x प्लस वाई की होल घात 3 का क्या होता है, वो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो यहाँ से हम जो x की घात 3 है प्लस वाई की घात 3 है, इसकी अगर वैल्यू निकालें, किसकी, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 की, तो जो ये वाला पार्ट है ये इधर की तरफ आ जाएगा और इधर आके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ये x प्लस वाई की होल घात 3 माइनस के 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये मिलेगा। यही तो प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले की सहायता से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, क्या, कि हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, कौन सा वाला, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy x प्लस वाई का। एक बार चूँकि यहाँ पर हम जो इसकी अगर वैल्यू निकालें, जैसे कि हमारा मेन फॉर्मूला है, इससे अगर हम x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगी हमें, x प्लस वाई की होल घात 3 माइनस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये प्राप्त होगी। अब हम इन दोनों में से x प्लस वाई बाहर कॉमन ले लें, तो x प्लस वाई अगर हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 3xy, ठीक है। और अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल दें तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो ये बनेगा कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 बराबर x प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। वैसे तो ये डायरेक्टली फार्मूला होता है, लेकिन हम इसकी सहायता से इसे बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 का फार्मूला है, x प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आप लिख लेना, ये आपकी नवी आइडेंटिटी हो जाएगी, नौ सर्वसमीका हो जाएगी, इसको लिख लेना, ठीक है। क्योंकि इसका हम डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रख देंगे एक्स बराबर कितना है हमारा 4a और वाई बराबर कितना है 3b। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3b और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब 4a इंटू 3b प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई बराबर कितना है 3b, तो 3b का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये बचेगा हमें 16a स्क्वायर माइनस के 12ab प्लस के 9b स्क्वायर। इसी तरीके से एक फार्मूला हमारा माइनस के लिए भी होता है, किसके लिए होता है, माइनस के लिए, तो उसको भी आप नोट कर लेना। वो होता है हमारा एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का। ये क्या होता है एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बस ये होता है। दोनों फार्मूलों में अंतर कितना है, दोनों फार्मूलों में अंतर सिर्फ इतना है, अगर हम माइनस वाले के लिए बात कर रहे हैं, जैसे एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, तो बाहर जो ब्रैकेट है उसमें माइनस आएगा और अंदर जो एक्स वाई है वो प्लस का आएगा।
यानी कि माइनस वाले के लिए अंदर जो एक्स वाई है वो प्लस का आता है, और प्लस वाले के लिए अंदर जो एक्स वाई है वो माइनस का आता है, लेकिन बाहर जो चिन्ह है वो सेम आता है उसी की तरह से। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला लिख लेना, एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर एक्स माइनस वाई इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा 5x और वाई बराबर हो जाएगा 2y। तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 2y, ब्रैकेट में 5x का स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। तो ये मिलेगा हमें 25x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 4y स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यापित करने के ये फॉर्मूले इसके बराबर होते हैं, तो हम एक एक पक्ष लेके चलेंगे और हम इनको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने इसका आरएचएस ले लिया राइट हैंड साइड वाला, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने पहले लिख लिया आरएचएस को। अब हम क्या करें, इनके होल स्क्वायर जो लिखे हैं ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनके होल स्क्वायर को हम खोल देंगे। तो हमने जो बाहर वाली संख्या उसको एज इट इज लिखा, अंदर वाले जो होल स्क्वायर है वो खोल दिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे ही वाई माइनस जेड का और जेड माइनस एक्स का। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 बार है इसलिए 2x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर भी 2 बार है तो 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी 2 बार है तो जो 2z स्क्वायर, माइनस के 2xy माइनस के 2yz और माइनस के 2zx। अब हम इस पूरे समीकरण से 2 कॉमन ले लें, क्योंकि सभी पदों में 2 हमें दिख रहा है। तो 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे, क्या करें, 2 कॉमन ले लें, तो 2 जब कॉमन आएगा वो इस बटे वाली 2 से कट जाएगा। तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xy/z। और यही हमें क्या सिद्ध करना था, LHS हमारा यही था, यही हमें लेके आना था। देखिए LHS में क्या था, यही है कि नहीं, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस के 3xy/z। इसी तरीके से आपको इसका दूसरा प्रश्न भी करना है। तो दूसरे प्रश्न में हम LHS लेके चले, तो उसे हम RHS ले आए। हमेशा ध्यान रखना, जो LHS है उसको अगर हम लेके चल रहे हैं तो हमें RHS लेके आना है, और अगर RHS लेके चल रहे हैं तो हमें LHS लेके आना है। तो आप किसी भी टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो LHS से चाहे RHS से, लेकिन जो हमें सरल दिखता है जिससे हमारा आसानी से आ जाए आंसर, हम उसी को लेके चलते हैं। तो LHS में दिया है हमें 27 a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 9 abc। तो इसको हम ले सकते हैं 3 a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3 इंटू 3a इंटू बी इंटू सी। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc। होता है ना, होता है, किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो उसी फॉर्मूले से हम इसको रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 3a इंटू बी माइनस बी सी माइनस के c इंटू 3a। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमारा RHS था। तो इस तरीके से हम सिद्ध करते हैं सवालों को। तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 11, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xy/z होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें दिया क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाए,
माइनस का जेड, क्योंकि प्लस की जेड इधर आएंगे माइनस की जेड हो जाएंगे। अब दोनों पक्षों को हम क्या कर दें, घन कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई की होल घात 3 बराबर माइनस जेड की होल घात 3। अब हमने एक्स प्लस वाई की होल घात 3 तो पढ़ा ही है फॉर्मूला, तो हम वो फॉर्मूला रख देंगे, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बराबर माइनस के जेड की घात 3। अब चूंकि हमने अभी लिखा था कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, माइनस की जेड, तो जो ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस की जेड। तो ये बन जाएगा हमारा एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy और ब्रैकेट में माइनस की जेड बराबर माइनस की जेड की घात 3। अब जो 3xy माइनस की जेड है इसको हम इधर ले आए और माइनस की जेड की घात 3 है उसको एल की तरफ ले आए, तो क्या बन जाएगा एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3x/z। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से हमें सिद्ध करने सवालों को। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 का। और सर्वसमीकरण क्या रखनी है, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर क्या होता है, 3xy/z होता है। ये भी आपके लिए एक नई आइडेंटिटी होगी, ये तरीके से समझो। तो इससे हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इनको जोड़ के देखें तो 30 प्लस 20 माइनस 50 यानी 0 ही हो रहे हैं, तो यानी इस आइडेंटिटी का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी, एक्स की घात 3 यानी 30 की घात 3 प्लस 20 की घात 3 प्लस माइनस की 50 की घात 3, ये होगी 3 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड की। तो 3 इंटू 30 इंटू 20 इंटू 50 यानी 3xy/z है, तीनों की वैल्यू रख दी हमने और उनका गुणा कर दिया। तो ये हो गया 36 1800 इंटू माइनस के 50 यानी कि माइनस के 90,000 हो गए। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को देखें तो उसमें दिया है माइनस के 15 प्लस के 28 और माइनस के 13, तो इनको भी जोड़ने पर हमारा 0 मिल रहा है, तो हम इसमें भी इसी आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो जो एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 होगा उसका मान 3xy/z के बराबर होगा, तो इसमें हम xy/z की वैल्यू रख देंगे। तो 3 इंटू माइनस के 15 इंटू 28 इंटू माइनस के 13, इनका गुणा कर दो तो हमें मिलेगा माइनस के 45 इंटू 28 इंटू माइनस के 13। अब यहाँ पर देखिए दो माइनस के आ रहे हैं, तो माइनस का गुणा अगर हम माइनस से करेंगे तो टोटल हमें जो मिलेगा वो प्लस का मान मिलेगा, तो इसलिए लास्ट में मान क्या मिलेगा, प्लस का। 1260 का गुणा कर दें 1300 से तो ये मिलेगा हमें 16,380। तो ये थे आपके सभी प्रश्न। तो मैं समझता हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक और सूचना, कल आपका एक टेस्ट होगा, कि कल आपका एक टेस्ट होगा जैसे पिछली बार हुआ था चैप्टर सेकंड का, इसी तरीके से ये भी होगा। इसके अंदर भी आपके ऑप्शन टाइप प्रश्न होंगे और टोटल 8 प्रश्न होंगे, जैसे पिछली बार था इसी तरीके से इसमें भी होगा। तो आपको उन प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं, और जिसके सही जवाब होंगे सभी, उसका नाम नेक्स्ट लेक्चर में अनाउंसमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट को दें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।